हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, अगर आपका त्रिकोणमिति 3 ही टॉपिक होते हैं मेन रूप से, अगर तीनों टॉपिक आपके तैयार हैं तो 10 नंबर आपका बोर्ड पेपर में फिक्स हो जाएगा। तो आइए एक एक टाइप का क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप हिंदी मीडियम में हो या इंग्लिश मीडियम में हो तो आप पूरी वीडियो को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये। तो आइए देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, हमें किन बातों पे ध्यान रखना है और कौन से फार्मूले हमें यूज करने हैं। देखिए दोस्तों, आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है, आपको राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ना है। ठीक है, कौन सा ट्रायंगल पढ़ना है? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी समकोण त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब इसका एक कोण कितना होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक कोण 90 अंश होना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधार। जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी हाइपोटेनियस। ठीक है, अभी हमारा मान इसके नाम देते हैं ए, बी और सी। तो हमारा जो ये क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, यानी समकोण त्रिभुज हो गया। पूरे त्रिकोणमिति के अंदर हमें यही पढ़ना है। इसमें देखिए बेसिक रूप से 3 फार्मूले आते हैं, 3 इसके अपोजिट बनते हैं। आइए उन फार्मूलों के बारे में जान लेते हैं। ये होता है, मान लीजिए यहाँ पर कितने एंगल बन रहा है? थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं जो हमारा साइन थीटा बराबर कितना होगा? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कितना होता है? लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, तो इसको लिखेंगे P। ये कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, तो किसको क्या लिखेंगे? H। यानी हमारा साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। दूसरा होता है कास थीटा। कितना होता है? कास थीटा। इसको लिखते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है, और आधार को क्या बोलते हैं? बेस, और कर्ण को हाइपोटेनियस बोलते हैं। तीसरा आता है टेन थीटा। ठीक है, ये होगा लंब बटे आधार। क्या होगा? लंब बटे आधार। और लंब क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और आधार क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, देखो बेसिक रूप से 3 फार्मूले होते हैं। अब इन्हीं 3 का अपोजिट फार्मूला बन जाता है। जैसे साइन का अपोजिट बन जाएगा कोसेज थीटा। ठीक है, अब उल्टा मतलब क्या होगा? अपोजिट, यानी लंब बटे कर्ण है तो कितना हो जाएगा? ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण बटे लंब, यानी कर्ण हाइपोटेनियस बटे परपेंडिकुलर। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कॉस का होगा सेक थीटा, और सेक थीटा आधार बटे कर्ण है, सॉरी कास थीटा आधार बटे कर्ण है, तो ये कितना हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस, आधार को बेस। तीसरा होगा टेन का उल्टा कितना हो जाएगा? कॉट, यानी कॉट थीटा क्या हो जाएगा? भाई टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, तो कितना हो जाएगा? आधार बटे कितना हो जाएगा? लंब। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं बेस बटे परपेंडिकुलर। यही मेन रूप से 3 फार्मूले होते हैं और 3 इसके अपोजिट बन जाते हैं। इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा टेन थीटा होता है ये साइन थीटा अपॉन कास थीटा का रेशियो होता है, और इसी का उल्टा बनता है कॉट थीटा। यानी कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, आपको ये भी 2 फार्मूले याद रखना है। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? ये सबको पता है कि जो हमारा कर्ण के वर्ग इन दोनों अन्य भुजाओं के वर्ग के योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी हम लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है,
आधार का वर्ग। देखो अब ये जरूरी नहीं है कि अगर हम लंब पहले लिख दिए हैं आधार और नहीं लिख सकते। भाई आप इसको पहले आधार लिख दिए बाद में लंब लिखिए, प्लस में आप किसी को पहले लिख सकते हैं। यानी इसको कड़ को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, लंब है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और आधार है तो इसको क्या लिख सकते हैं, बेस का स्क्वायर। आपको बस इन्हीं मेन रूप से 3 फार्मूले याद रखना है और 2 फार्मूले याद रखना है। आप इसको क्लास 7th 8th में ही पढ़ते आए हैं, इसको आपको पता ही होगा। तो दोस्तों इसके बाद एक मेन रूप से कॉन्सेप्ट आता है, आप इसको समझ लीजिए, जो हमेशा ही क्वेश्चन इसी बेस पे पूछा जाता है, जो इम्पोर्टेंट भी होता है। देखो यदि यहाँ पर आप इस टॉपिक को ध्यान से समझिए, यदि यहाँ पर एंगल बन रहा है, ठीक है, तो ये सामने वाला लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, और ये आधार होगा, और ये क्या होगा, कड़ होगा। लेकिन दोस्तों यदि हमारा एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, मान लेते हैं एंगल हमारा क्या बन रहा है, इधर फाई बन रहा है, ठीक है, कितना बन रहा है, फाई बन रहा है, तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है, इसके सामने वाला लंब यानी परपेंडिकुलर हो जाता है, और जो ये लंब है अब ये क्या बन जाता है, आधार। ठीक है, ये क्या बन जाता है, आधार यानी ए बेस हो जाता है, और जो हमारा हाइपोटेनियस यानी कड़ होता है वो वही रहता है। ठीक है, फिर से आप इस चीज को समझ लिए भाई। देखो कड़ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी हमारा कड़ में यानी हाइपोटेनियस में हमारा किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे एंगल यहाँ बने चाहे एंगल यहाँ बने। बस आपको ध्यान रखना जहाँ पे एंगल बनेगा उसके सामने वाला लंब हो जाएगा। अगर ए लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब जब यहाँ एंगल बनेगा तो ए लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यदि ये कॉन्सेप्ट आपको अभी नहीं समझ में आए हैं, ठीक है, तो चलिए 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे आप पहले एग्जांपल देखिए, एक ट्रायंगल दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, यानी समकोण त्रिभुज दिया है, जिसमें हमें इसका आधार और लंब, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर और बेस पता है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान क्या होगा। यानी अगर ये यहाँ लिखा है यानी कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ पे। ठीक है, अगर साइन ए लिखा है यानी एंगल कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे। कॉस ए लिखा है तो एंगल यहाँ पे लेंगे, और टेन ए बन रहा है तो एंगल यहाँ वाला लेंगे। फिर पूछा है दूसरे क्वेश्चन में साइन सी, कॉस ए और टेन सी, यानी सी लिखा है यानी एंगल कहाँ पे लेना है, इसमें यहाँ पे। ठीक है, आइए इन क्वेश्चन को समझते हैं कैसे लगाएंगे। पहले क्या करेंगे भाई, हमें 2 साइड पता है, हमें सबसे पहले क्या करना है, इसके हाइपोटेनियस को निकाल लेना है। तो हम जानते हैं भाई, अभी बताए हैं कि जो हमारा कड़ है, कड़ का वर्ग कितना होगा, आधार का वर्ग प्लस के लंब का वर्ग। ठीक है, यानी हमारा ये लिख सकते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमारा हाइपोटेनियस हमें निकालना है, इसको ऐसे लिखेंगे, जो हमारा बेस है कितना दिया है, 6 है, तो इसको लिखेंगे 6 का स्क्वायर, और हमारा परपेंडिकुलर कितना है, 8 है, तो लिखेंगे 8 का स्क्वायर। आपको पता होगा 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, और 8 का कितना होता है, 64। ठीक है, यानी h का मान कितना आ जाएगा भाई, h स्क्वायर बराबर h जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी h बराबर कितना आ जाएगा, √100 आ जाएगा। इसको निकालेंगे बाहर कितना हो जाएगा, 10। यानी जो हमारा हाइपोटेनियस कितना पता चल गया, 10। और बस हिंदी मीडियम वाले भाई यहाँ कड़ का स्क्वायर लिखते आएंगे और लास्ट में लिख देंगे कड़। भाई यहाँ तक जब आएंगे आप तो यहाँ क्या होगा, कड़ स्क्वायर बराबर कितना होगा, कड़ बराबर √100 होगा। तो यानी कड़ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, इधर 10। ठीक है, अगर ये मीटर में है तो यहाँ आप मीटर लिखेंगे। यानी हमारा हाइपोटेनियस या कड़ का मान कितना पता चल गया, 10। ठीक है, 10 मीटर। अब देखिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे साइन ए। ठीक है, साइन ए का जो भी फार्मूला होता है आप सेम वही लिखेंगे। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर अभी क्या पढ़े हैं, लंब बटे कड़। यहाँ लिखेंगे लंब बटे कड़। ठीक है, या लंब को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, और कड़ को क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस। भाई लंब कितना, यही तो लंब है, यानी लंब या परपेंडिकुलर का मान कितना है, 8 है, और हाइपोटेनियस का मान कितना है, 10 है। यानी साइन ए का मान कितना आ गया, 8/10। यदि आप इतना लिख दे रहे हैं तब सही है, यदि इसको काट के लिख रहे हैं, जैसे 2 से काट देते हैं, 2 चौका 8, 2 5 10,
तभी सही रहेगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर एंगल कितना लिए हैं, साइन ए, यानी यहाँ एंगल बन रहा था तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। कड़ तो वहीं रहेगा, चेंज कहाँ पे होगा, जब एंगल यहाँ पे बनेगा, जब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। अब इसी तरह अगर का से लेना है, का से, तो कितना होगा, आधार बटे कड़, कितना होगा, आधार बटे कड़। आधार कितना दिया है, आधार को हम क्या लिखेंगे, बेस, और कड़ को क्या लिखेंगे, हाइपोटेनियस। बेस कितना दिया है, 6 दिया है, हाइपोटेनियस कितना दिया है, 10 दिया है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह tan A कितना होगा, लंब बटे आधार, कितना होगा, लंब बटे आधार। लंब को क्या लिखेंगे, P परपेंडिकुलर, आधार को क्या लिखेंगे, B। अब हमारा लंब कितना होगा भाई, लंब 8 है और बेस कितना है, 6 है। हमारा साइन ए, कॉस ए, tan A का मान पता चल गया। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे आप सावधानी को बरतेंगे। भाई ये कितना है, साइन सी, कितना है, साइन सी। सेम जो फार्मूला होता है वहीं लिखेंगे, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। चेंजिंग कहाँ आएगी आप अभी देखेंगे, पी एच, ठीक है। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए भाई, एंगल कितना है, सी है, यानी जब सी वाला बनेगा, यहाँ पे अब एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला न परपेंडिकुलर होगा, यानी इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा, और ए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। कड़ वहीं रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा भाई, यानी लंब। भाई जब सी ले रहे हैं तो लंब यहाँ बनेगा इसके सामने वाला, यानी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों, यदि जब साइन ये था तो हमारा वैल्यू कितना आया था, 8/10 आया था, कितना आया था, 8/10। लेकिन जब साइन सी हो गया तो हमारा आंसर कितना हो गया, 6/10। देखिए दोनों के आंसर में डिफरेंस है कि नहीं। तो दोस्तों जब ये एंगल वाला आएगा तो क्वेश्चन इसको आप बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे। तो इसके बाद फिर देखते हैं, ये कितना है, कॉस सी। कॉस सी का मान देखो, जितना कॉस का वैल्यू कितना होता है, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, ठीक है। अब आधार कितना है, अब इसमें देखो बताएं हैं, ये अगर परपेंडिकुलर होगा यानी लंब होगा तो आधार कौन होगा, ये होगा, यानी आधार का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और कड़ का मान कितना होगा, 10 होगा। उसके बाद साइन सी कॉस सी हो गया, उसके बाद tan सी देख लेते हैं। tan सी का जो tan का मान होता है वही फार्मूले सेम लिखते हैं, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब को क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर, आधार को बेस। दोस्तों बस आपको जो फार्मूले हैं वो हर जगह सेम रखना है, बस एंगल का वैल्यू जब लिया जाएगा तब हम ये परपेंडिकुलर और बेस को चेंज करते हैं, ठीक है। और जब tan सी ले रहे हैं तो लंब बटे आधार हो जाएगा, यानी लंब कौन होगा, यही तो होगा लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, यानी कितना हो जाएगा 6, और ये आधार कितना हो जाएगा 8, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको अब समझ में आ गए होंगे। चलिए अब एक्सरसाइज से देखते हैं किस तरह क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। दोस्तों इसमें देखो, अब क्या करना भाई, एक ट्रायंगल बनाएंगे हम, राइट एंगल ट्रायंगल को हम बनाएंगे, यानी समकोण त्रिभुज को बनाएंगे। और कह रहा जो समकोण है वो कहाँ पे है, बी पे है, यानी इसको हम लिख दीजिए ए बी और इसको सी। जरूरी नहीं यहाँ आप ये लिख सकते हैं और सी यहाँ लिखेंगे, तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अब कह रहा ए बी बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर, इसका मान कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर दिया है, और बी सी का मान कितना दिया, 7 सेंटीमीटर। बी सी का मान कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है पहले पार्ट में कि साइन ए कॉस से, और दूसरे पार्ट में आपको बताना है साइन सी और कॉस सी की वैल्यू कितने होंगे, ठीक है। दोस्तों
जो हम पहले एग्जांपल लिए थे सेम इसी तरह के लिए थे, हम बताए हैं। अब सबसे पहले अब क्या करेंगे, इसके हाइपोटेनियस को ज्ञात करेंगे। हाइपोटेनियस का मान हम कैसे निकालेंगे, लिखेंगे कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, या हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब भाई हमें आधार या बेस पता है कितना है, 24 है, इसका स्क्वायर, और ये कितना है 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होगा 576, कितना होता है 576, और इसका कितना होगा 49। ठीक है, अब 576 और 49 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये 625। कितना आ जाएगा 625, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं कण का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके बराबर है 625 के, तो यानी कण या हाइपोटेनियस बराबर कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा 25। ठीक है, यानी हमारा कण का मान कितना आ गया 25, और सेंटीमीटर में दिया है तो क्या लिख देंगे सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें दोस्तों देखो किसके मान ज्ञात करना है, साइन ए का। ठीक है, यहाँ लिखेंगे साइन ए, साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कण, कितना होता है लंब बटे कण, या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। ठीक है, अब देखो दोस्तों हम एंगल कहाँ बन रहा है, ये यहीं तो बन रहा है, यानी इसके सामने वाला परपेंडिकुलर यानी लंब होगा, और ये क्या होगा नीचे वाला आधार यानी बेस होगा। कण का मान यानी हाइपोटेनियस का मान वही रहेगा भाई। तो लंब का मान कितना है, ये लंब का मान कितना है 7, और कण का मान कितना है 25, यानी हाइपोटेनियस का मान कितना है 25। दूसरा होगा कॉस ए है, आधार बटे कण, कितना होगा आधार बटे कण, आधार यानी बेस और हाइपोटेनियस। बेस कितना होगा 24, और हाइपोटेनियस कितना होगा 25। भाई बेस तो यही होगा, यानी आधार यही होगा 24, और कण कितना होगा हाइपोटेनियस 25। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब दूसरा पार्ट क्या था, साइन सी और कॉस सी। ठीक है, अब साइन सी, तो साइन सी, अब देखो जितना ये बताए थे, जो साइन ए का फार्मूला होता है वो किसी साइन के साथ कोई भी एंगल आए, ठीक है, सेम फार्मूला लिखा जाएगा। साइन थीटा बराबर कितना लिखेंगे आप, लंब बटे कण। ठीक है, लंब बटे कण, या परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे देखेंगे भाई, जब सी यहाँ पे एंगल बन रहा है, कहाँ पे एंगल यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, अब जब यहाँ पे एंगल बनेगा तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। हाइपोटेनियस हमेशा वही रहता है, तब हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और हाइपोटेनियस वही रहता है, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब किसका हमें मान ज्ञात करना है, कॉस सी का। किसका, कॉस सी का। तो कॉस सी का, कॉस का फार्मूला कितना होता है, आधार बटे कण। ठीक है, आधार बटे कण, यानी बेस और हाइपोटेनियस। अब सेम वही चीज है भाई, जब यहाँ पे एंगल बन रहा है तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो ये क्या होगा बेस हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा, यानी बेस कितना होगा 7 होगा, हाइपोटेनियस कितना होगा 25। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। भाई देखिए आपको ये फिगर दिया है, ठीक है, इसमें कह रहा है tan p और माइनस cot r का मान कितना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, जो भी ट्रायंगल है उसके तीनों साइड हमें पता होने चाहिए, यानी हमें इसमें हाइपोटेनियस पता है, और हमें क्या पता है परपेंडिकुलर पता है, हमें आधार यानी बेस नहीं पता है, तो हम पहले क्या करेंगे इसको निकालेंगे। देखो हम जानते हैं कण का स्क्वायर कितना होगा, आधार का स्क्वायर प्लस के लंब का स्क्वायर। ठीक है, या हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या पता, हाइपोटेनियस पता है कि नहीं, यानी इसमें
13 का स्क्वायर हो जाएगा। अब v का मान नहीं, बेस नहीं पता, इसको ऐसे लिख लीजिए, परपेंडिकुलर पता है स्क्वायर, ठीक है। ये कितना होगा 169, बी स्क्वायर ये कितना होगा 144, इधर ला दीजिए 169 माइनस 144, ये बी स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए जो हिंदी मीडियम है यहाँ आधार लिखते चले आएंगे, ठीक है। अब देखिए 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 5, और इधर 6 में से 4 जाएगा 2, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25, यानी बी बराबर कितना आ जाएगा 25 यानी 5। अब ये सब सेंटीमीटर में दिया था तो किस में लिखेंगे सेंटीमीटर में, ठीक है। यानी हमारा आधार या बेस का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे देखेंगे भाई tan p माइनस काट r हमें मान ज्ञात करना है, तो हमें tan p और काट r का मान ज्ञात होना चाहिए। तो पहले मान निकाल लेते हैं। देखो tan p और tan थीटा बराबर क्या लिखा है लंब बटे आधार, कितना बताए हैं लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर बटे बेस, ठीक है। और हमारा जो आप देखिए जब tan p यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एंगल बनेगा कि नहीं, जब tan p एंगल यहाँ पे बनेगा तो इसका परपेंडिकुलर लंब क्या होगा 5 होगा, और ये क्या हो जाएगा इसका आधार हो जाएगा। तो यानी हमारा जो परपेंडिकुलर है कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बेस कितना हो जाएगा ये 12, ठीक है, कितना हो जाएगा 12। बस आपको बताएं स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, तभी आपका क्वेश्चन सही तरीके से लग पाएगा। भाई जब यहाँ पे एंगल बन रहा है तो क्या हो जाएगा सामने वाला लंब यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, दूसरी साइड जो होगी वो क्या हो जाएगा आधार यानी बेस हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है। उसके बाद काट r, आप देखिए बताए हैं tan का उल्टा क्या होता है काट होता है, यानी इसको हम लिखेंगे आधार बटे लंब, कितना लिखेंगे आधार बटे लंब, यानी बेस बटे परपेंडिकुलर। भाई देखो अब ये एंगल कहाँ पे बन रहा आर बन रहा है ना, यानी एंगल यहाँ पे बन रहा है। अब इसके सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा बेस होगा, और ये क्या होगा हाइपोटेनियस। तो बेस कितना होगा यानी आधार कितना होगा इसमें 5 होगा, और परपेंडिकुलर कितना होगा 12 होगा 12। अब देखिए इसका मान निकालना है तो लिख देंगे tan p माइनस के cot r, ठीक है। और tan p का मान कितना भाई tan p का मान 5/12 माइनस cot r का मान कितना है 5/12, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू प्लस में है, ये सेम वैल्यू माइनस में कट के कितना आ जाएगा 0, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों दूसरा वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कास a और tan a का मान परिकलित कीजिए। भाई देखो क्वेश्चन में कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4, यानी साइन a बराबर कितना दिया है 3/4, तो हमें कह रहा कास a और tan a का मान कितना होगा, यही तो क्वेश्चन में कहा है। भाई देखो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, कितना होता है लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। यानी हमें देखते अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो लंब का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और कर्ण का मान कितना हो जाएगा 4, या परपेंडिकुलर का मान 3 हो जाएगा, हाइपोटेनियस का मान 4। यानी इसमें हमें क्या नहीं पता है आधार नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक राइट एंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यानी समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब इसमें देखते हैं लंब का मान कितना भाई 3, यहाँ कितना लिख देंगे 3, और यहाँ पर कर्ण का मान कितना है 4, यहाँ कितना लिख देंगे 4। इसका नाम देते हैं A, B और C। अब दोस्तों ध्यान रखना, अब सोच यहाँ पर हम C नहीं लिखेंगे, क्योंकि भाई देखो हम लंब कितना माने हैं 3, तब जब एंगल हमारा कितना था A, जब A हम यहाँ लिए थे तभी तो ये लंब होगा, इसीलिए हम यहाँ A लिखेंगे, यहाँ B लिखेंगे, यहाँ C, यहाँ दूसरा आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें कर्ण का मान पता है और लंब का मान पता है, हमें आधार का मान नहीं पता है, तो पहले इसको निकालते हैं। तो क्या होगा फार्मूला वहीं सेम, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर, आधार नहीं पता है
आप इंग्लिश में भी लिख लीजिए, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये बेस का स्क्वायर ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर होगा। ये हमें बेस नहीं पता, इसको ऐसे रहने देते हैं, हमें परपेंडिकुलर का मान पता है। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, ये बेस का स्क्वायर प्लस ये 9 हो जाएगा। इधर आएगा कितना होगा 16 माइनस के 9 बी स्क्वायर। इधर कितना हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा कितना होगा भाई 7 होगा, कितना होगा 7, ये बी स्क्वायर। तो बी बराबर कितना हो जाएगा √7। अब इसका रूट स्क्वायर नहीं निकलेगा, यहीं इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा बेस यानी आधार का मान कितना पता चल गया √7। तो अब आइए देखते हैं, अब एक cos A का मान पूछा रहा था, तो cos A का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कड़, आधार बटे कड़, यानी आधार कितना होगा बेस, ठीक है, और एक कड़ कितना होगा यानी हाइपोटेनियस। और बेस, अब देखो यहाँ पर एंगल ये बन रहा है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा बेस होगा ये हाइपोटेनियस, यानी बेस कितना होगा √7 और हाइपोटेनियस कितना होगा 4, ठीक है। उसके बाद tan देखते हैं, tan A लंब बटे आधार कितना होगा लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब को क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर, इसको आधार को कितना लिखेंगे बेस, ठीक है। अब भाई हमारा जो लंब कितना है 3 है और ये आधार कितना है √7, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 काट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A मान ज्ञात कीजिए। भाई देखिए दिया क्या है 15 काट A बराबर 8, ठीक है। तो हमें पूछा है साइन A और सेक A का मान कितना होगा, यही तो क्वेश्चन पूछा है। भाई देखिए आप क्वेश्चन देखिए घबराइए मत, क्वेश्चन एक ही तरह से लगाए जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कॉट A, ये नीचे आ जाएगा कि नहीं 8/15 कितना हो जाएगा 8/15, कुछ नहीं किया गया, 15 को नीचे ले जाया गया है। अब ये कितना होता है भाई हम जानते हैं, अगर हमें tan का फार्मूला याद हो तो उसमें आप क्या पढ़े हैं लंब बटे आधार पढ़े कि नहीं। tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे आधार, ये काट है तो इसका पलट जाएगा, कितना हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे कितना हो जाएगा लंब, ठीक है। आधार बटे कितना हो जाएगा लंब, यानी ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। अब भाई देखो हमें क्या पता है आधार पता है और लंब पता है, किसी तरह अगर हमें हाइपोटेनियस पता चल जाए तो हो जाएगा काम, नहीं तो क्या करते हैं इसको एक हम राइट ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे A दे देते हैं, इसका नाम, इसका B, इसका C, यानी लंब का मान कितना है ये 15 हो जाएगा, ठीक है, और आधार कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यही हमें कड़ का मान निकालना है, यानी कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। आधार का मान कितना है 8 का स्क्वायर, इसको भाई लिखते रहो आप लोग B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, इसका मान कितना है 15 का स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 15 कितना हो जाएगा 225, आपको स्क्वायर रटा होना चाहिए, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 5 4 9 और 6 2 8 ये 2, यानी एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 289, तो हाइपोटेनियस बराबर कितना हो जाएगा 289 अंडर रूट में आ जाएगा। और ये किसका स्क्वायर होता है 17 का, किसका होता है 17 का, यानी हमारा जो कड़ का मान है वो कितना आ जाएगा 17, इसको हम लिख देंगे 17, ठीक है। आइए अब देखते हैं वैल्यू। तो साइन A बराबर कितना होगा, साइन थीटा बराबर आप पढ़े थे कितना होता है लंब बटे कड़, ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर का मान कितना दिया भाई 15, भाई एंगल तो यही बन रहा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये कितना होगा 15, हाइपोटेनियस का मान कितना हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17, और दूसरा क्या है सेक A, ठीक है। हम बताए थे आपको अगर कास का वैल्यू याद रहेगा तो इसका उल्टा होता, कास का क्या होता आधार बटे
कड़ कितना होता है काश का आधार बटे कड़, तो इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा कड़ बटे आधार, कितना हो जाएगा कड़ बटे आधार, यानी कड़ कितना, कड़ को क्या लिखेंगे इंग्लिश में हाइपोटेनियस, इसको क्या लिखेंगे बेस। ठीक है, यानी हमारा जो कड़ है वो कितना है 17 है, कितना है 17 है, और हमारा बेस कितना है 8 है, तो यही हमारा सेक ए का वैल्यू हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका कुछ क्वेश्चन शेष रह गए हैं जो अगली वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों यदि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।